यहाँ से देखेंगे दृष्टि का जो हमारा टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 यहाँ से देखेंगे। पार्ट 2 हमारा जो 48 तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे और 49 से क्वेश्चन यहाँ से हमको स्टार्ट कराना है पार्ट 2 में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। 49 क्वेश्चन यहाँ से है, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। EIA हमारा पर्यावरण जो प्रभाव आकलन है इसके बारे में, ये विकास परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है, चाहे उनका आकार और प्रकृति कुछ भी हो, राइट। पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है, राइट। तो क्या होगा, पहला हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी परियोजनाओं के लिए EIA अनिवार्य नहीं है, राइट। यदि सूचना 2006 के तहत यहाँ पर केवल श्रेणी और A और श्रेणी B के तहत यहाँ पर जो सूचीबद्ध हमारे परियोजना जैसे खनन, ताप विद्युत संयंत्र तथा जो हमारे अवसंरचना का जो परियोजना है उनको ही यहाँ पर पर्यावरण की मंजूरी आवश्यकता होगी, यहाँ सभी को नहीं। तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, सार्वजनिक परामर्श EIA प्रतिक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। पूछा क्या है, कौन सा सही है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तीसरा, EIA का जो हमारा कार्यान्वयन है ये जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्या करेगा, ये स्टेटमेंट तीसरा वाला, ये क्या होगा, ये भी करेक्ट है हमारा, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 और 3 यहाँ से हमारे करेक्ट हो जाएंगे, बी। अगला देखते हैं, 49 हो गया। 50 नंबर, भारत के ऊर्जा मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की कुल स्थापित ऊर्जा की क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 50% से अधिक है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 46% है, 50% से कम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो 46% तो हमारा पहला गलत हो गया। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, चीन और अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर यहाँ पर आता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, PM कुसुम योजना के जो हमारा कृषि और सौर ऊर्जा के उपयोग को यहाँ पर बढ़ावा देगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 2 करेक्ट है, 2 और 3, तो बी हमारे यहाँ से इसका 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51 देखते हैं यहाँ से, आपदा प्रबंधन संशोधन 2024 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। विधेयक मौजूदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संशोधन में यहाँ पर प्रस्तावित करेगा, ठीक है। पहला हमारा क्या होगा, पहला करेक्ट है, राइट। दूसरा यहाँ से है, विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो हमारे प्राधिकरण है NDA में, इसको अपने कर्मचारियों की जरूरतों को यहाँ पर क्या होगा, निर्दिष्ट करने और यहाँ पर केंद्र की सरकार की जो मंजूरी होगी उसके साथ यहाँ पर विशेषज्ञों की सलाह के लेकर नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करेगा, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, पहला यहाँ से सही था, राइट, और दूसरा यहाँ से सही है। तीसरा देखते हैं यहाँ से, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे, विधेयक राष्ट्रीय जो हमारी कार्यकारी समिति है इसके NEC जो हमारी कार्यकारी समिति होगी और राज्य कार्यकारी समिति हमारा बोलते हैं स्टेट जो हमारी कार्यकारी समिति होगी, इसकी स्थापना करता है और उन्हें NDMA के परामर्श के तहत अपनी यहाँ पे संबंधित जो आपदा जो प्रबंधन आएगी उसकी जो परियोजना तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2024 में संशोधन विधेयक जो प्रत्यक्ष NDMA है और SDMA इसको अपनी अपनी आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, तीसरा यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 1 और 2, यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है, एक्वायर्ड हमारा जो इम्यून डिफेंसिव सिंड्रोम है इसके बारे में पूछा, एड्स के बारे में क्वेश्चन है। ये एड्स मानव हमारा इम्यून डिफेंसिव वायरस HIV के कारण होता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से श्वेत रक्त कोशिका पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट हमारा से 52 है इसका, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोला है, एड्स की रोकथाम या उपचार के लिए कोई टीका और कोई यहाँ पर प्रत्यक्ष दवा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, भारत HIV अनुमान 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में नए वार्षिक जो HIV है इसके संक्रमण में प्रति वर्ष जो वर्ष में 2010 से 44% की कमी आई है, जो वैश्विक दर में सबसे अधिक है। अभी तक जब जो वैश्विक दर है उसमें सबसे अधिक मानी गई है 2010 के बाद से जो यहाँ पर कमी आई इसकी, ठीक है। तो क्या होगा, तीसरा हमारा ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या यहाँ से एकदम करेक्ट है, जो हमारा एड्स के बारे में बोल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 52 का हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी 3 सी स्टेटमेंट यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 52 का, राइट। आगे देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द न्यू एज गेटवे डिवाइस का सबसे सटीक वर्णन यहाँ पर करता है, ठीक है। तो सबसे सटीक जो वर्णन हमारा करेगा न्यू जो एज गेटवे डिवाइस है इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 53 का, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ए स्टेटमेंट। ई सिगरेट जो हमारे वेपिंग पेन है
इसके गर्म तंबाकू उत्पाद जैसे उपकरण उनको धूम्रपान के जो स्वस्थ विकल्प है उसके रूप में यहाँ पर विपणन करना। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 53 का ए स्टेटमेंट। राइट, तंबाकू छोड़ने में सहायता करना हो तो दूर इन उपकरणों को जो कॉटन कैंडी और नींबू पानी जैसे स्वाद वाले जो विकल्प हैं इसके माध्यम से युवाओं को लक्षित किया जाता है और इसमें निकोटीन व्यसन में वृद्धि यहाँ पर देखी गई है अभी। ठीक है, और तुम्हारा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 54 क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो हमारे पॉक्सो अधिनियम है उसके धारा 15 में हालिया व्याख्या के संदर्भ में आपको बताना है कि इन पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा इसमें। राइट, पहला, बाल अश्लील यहाँ पर सामग्री को देखना या रखना, रिपोर्ट करने में विफल रहना, यहाँ तक कि इसमें प्रसारित किए बिना पॉक्सो जो अधिनियम उसकी धारा 15 के तहत यहाँ पर अपराध माना जाएगा। राइट, क्या होगा, एकदम करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है भले उसके पास अश्लील सामग्री भौतिक रूप से मौजूद ना हो, लेकिन उसके पास विचाराधीन सामग्री को नियंत्रित करने की शक्ति थी। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पर इसका जो 15 जो धारा है इसकी उसमें माना जाएगा। ठीक है, दोनों बातें हमारे इसके यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका दोनों सी, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। इसी क्या जो हमारा न्यायालय ने रचनात्मक जो कब्जा है वह करार दिया था, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय ने कानूनी जो परिणामों से बचने के लिए सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने के दायित्व पर जोर दिया था। ठीक है, तो और इसके तहत हमारा धारा जो 15 है इसके तहत दंड की जो पहली बार यहाँ पर अपराध के लिए 5,000 रुपये की जुर्माने से लेकर तत्पश्चात यहाँ पर जो अपराध का उसमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना यहाँ पर लगाया है। ठीक है, तो आंसर हमारा दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। अगला है 55 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विंडफॉल टैक्स के संदर्भ में सही वर्णन करता है। ठीक है, ये जो सही वर्णन करेगा इसमें हमारी जो बात होगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्वयं के प्रयास के साथ जो स्थान है उसके बाहर और आर्थिक जो कारक है उसके कारण यहाँ पर अत्यधिक लाभ प्राप्त करने वाले उद्योग है उस पर आरोपित जो कर होगा ये हमारा विंडफॉल जो टैक्स होगा उसका यहाँ पर वर्णन करेगा। राइट, भारत सरकार ने हाल ही में क्या कच्चे तेल पर जो विंडफॉल टैक्स उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया था, इस वजह से क्या है ये न्यूज़ में था थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पर जुलाई में 2022 में विंडफॉल टैक्स के यहाँ पर आरोपित किया गया था और विंडफॉल टैक्स सरकारों द्वारा उद्योगों या कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, कहाँ पर ये जो है टैक्स है हमारा ये उद्योगों या कंपनियों पर लगाया जाने वाला टैक्सेस है जो अपनी परिचालन दक्षता या प्रयासों के बजाय अनुकूल जो हमारे बाहर कारक होते हैं जैसे वैश्विक मूल्य उसकी वृद्धि के लिए यहाँ पर असाधारण रूप से उच्च लाभ यहाँ पर प्राप्त करते हैं। राइट, तो आंसर हमारा बी करेक्ट है। 56 है, पीएम इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल है उसके बारे में क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन जो है इसको अपनाने को बढ़ावा देना और फेम योजना और इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है इसको यहाँ पर शामिल करना। राइट, तो क्या हो जाएगा 56 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से है, इसमें बोला इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की प्रतिपूर्ति ओरिजिनल जो यहाँ पर हमारी इक्विपमेंट है। ठीक है, इसमें मैन्युफैक्चर का प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार द्वारा यहाँ पर ये प्रदान किया जाएगा। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा पर करेक्ट है क्योंकि सब्सिडी जो है हमारा सरकार द्वारा सीधे ओरिजिनल इक्विपमेंट जो हमारे मैन्युफैक्चर होंगे उसको लेकर यहाँ पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। राइट, और निर्दिष्ट जो श्रेणी होंगी उसमें इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया और जो हमारे 3 पहिया वाहन है उसमें बस, ट्रक और जो यहाँ तक कि जो हमारी एम्बुलेंस है, ठीक है, जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर शामिल होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक जो कार है उनको छोड़ दिया यहाँ पर जाएगा। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 56 के हमारे दोनों इसके करेक्ट आंसर है। तीसरा दे रखा है इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा क्योंकि इस योजना का जो नोडल मंत्रालय होगा ये होगा नोडल मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, कौन सा भारी उद्योग मंत्रालय होगा, ना कि नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। तो ये गलत हो गया, हमारे 2 करेक्ट थे, पहला और दूसरा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्टेटमेंट यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। ठीक है, अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। 57 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अभ्यास और सम्मिलित यहाँ पर कुछ देश रखे हैं। राइट, देखते हैं इसको। यहाँ पर पहला है अभ्यास वरुण। ठीक है, अभ्यास वरुण, अभ्यास ईस्टर्न जो आपका ब्रिज और मालाबार नौसेना अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास। तो इनमें से कितने युग में यहाँ पर हमारे सही सम्मिलित होंगे ये बताना है। देखो पहला हमारे यहाँ पर गलत है क्योंकि हमारा जो अभ्यास यहाँ पर वरुण है ये भारत और फ्रांस के बीच है, ना कि भारत और ओमान, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं भारत ईस्टर्न ब्रिज जो हमारा 7वां है ये क्या होगा, ये हमारा भारतीय वायुसेना IAF की जो ओमान रॉयल हमारी एयरफोर्स है उसके बीच यहाँ पर द्विपक्षीय होगी। ठीक है, तो हमारा भारत और फ्रांस के बीच नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। मालाबार नौसेना अभ्यास ये क्या होगा, तीसरा मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान की संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल करने के बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होगा ये। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट बनाने से करेक्ट होगा ये। युद्ध अभ्यास क्या है, युद्ध अभ्यास हमारा एक भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, तो हमारा चौथा करेक्ट है, तो 2 सही है हमारे। आंसर क्या होगा, कितने युग में सही है हमारे, 2 युग में आपके करेक्ट हो जाएंगे। 58
RESET रीसेट जो हमारे हैं कार्यक्रम के साथ हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये किससे संबंधित है आपका, राइट, ये किससे संबंधित होगा, ये संबंधित है जो हमारे देखो ये युवा खेल मंत्रालय के लिए हमारे जो सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, उन्हें रोजगार परक बनाने के लिए यहाँ पर क्या रीसेट जो कार्यक्रम ये क्या प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये 20 से 50 आयु वर्ग के जो हमारे सेवानिवृत्त के एथलीट हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में भाग लिया है और यह हमारे क्या राष्ट्रीय या राज्य स्तर की मान्यता यहाँ पर हासिल की है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 58 का बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेशन सद्भाव का सटीक वर्णन करता है, राइट। ऑपरेशन जो सद्भाव इसका सटीक वर्णन करेगा हमारा, टाइफून यागी से प्रभावित कुछ यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है इसके समर्थन करने के लिए यहाँ पर मानवीय सहायता और आपदा राहत जो अभियान है ये आरंभ किया, राइट। तो क्या हो जाएगा 59 का हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 60 नंबर देखते हैं, 60वां नंबर, खनिज सुरक्षा यहाँ पर जो भागीदारी है MSP वित्त नेटवर्क के बारे में विचार करना है आपको। ये विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को निधि प्रदान करने के लिए खनिज सुरक्षा भागीदारी की यहाँ पर एक पहल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, बात सही बोला। दूसरा, खनिज सुरक्षा भागीदारी विश्व नेटवर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज के लिए सुरक्षित और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देकर चीन में निर्भरता को कम करना यहाँ पर है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत एशिया का एकमात्र ऐसा देश है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से गलत होगा, क्यों, क्योंकि इस समूह में एशिया भारत का एकमात्र ऐसा देश नहीं है, क्योंकि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी में जो जिका है JIC है, ठीक है, इसने भी न्यूनतम समर्थन जो मूल नेटवर्क है इसमें यहाँ पर सदस्य के रूप में है, ठीक है। तुम्हारा ये गलत हो जाएगा, जापान भी यहाँ पर है, बोला सिर्फ भारत एशिया का है ऐसा एकमात्र देश, तो हमारा गलत हो गया। दो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, पहला और दूसरा। पूछे सही कौन सा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैन एलन विकिरण प्लेट जो हमारी बेल्ट है इसका सबसे सटीक वर्णन यहाँ पर प्रभावित करता है, इसको मतलब परिभाषित करता है, ठीक है। तो कौन सा है जो सटीक वर्णन यहाँ पर बताएगा इसका, वेलन एलन विकिरण का, ये होगा हमारा जो विकिरण है इसको दो बेल्ट हमारे कॉस्मिक किरणों के द्वारा निर्मित आंतरिक बेल्ट और सूर्य की जो कण है उसके द्वारा गठित जो हमारी बाह्य बेल्ट होती है और सौर तूफान में जो होती है सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, ये वैन एलन विकिरण बेल्ट को सटीक रूप से परिभाषित करेंगे, ठीक है। हाल ही में क्या है जो यहाँ पर हमारे पोलारिस डॉन ने मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष विकिरण प्रभाव को दंड करने के लिए दक्षिण अटलांटिक विसंगति को और वैन एलन जो विकिरण है बोल्ट सहित यहाँ पर पृथ्वी के उच्च विकिरण के क्षेत्र में इसको पार किया था, इस वजह से क्या न्यूज़ में था। तुम्हारा आंसर यहाँ से 61 का बी हो जाता है। ये क्या है, ये जो बाह्य बेल्ट होती है सूर्य से उत्पन्न होने वाले जो अरबों उच्च ऊर्जा का कण होते हैं ये यहाँ पर दिखाए जाते हैं, और आंतरिक बेल्ट जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के साथ ब्रह्मांडीय किरणों को इंटरेक्शन से यहाँ पर ये बनाई जाती है, ठीक है। ये एकत्रित कण जो होते हैं दो विकिरण बेल्ट बनाए जाते हैं जिनमें क्या है, जिन्हें वैन एलन के बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो पृथ्वी को घेरे हुए होते हैं, ठीक है। ये 2-3 बातें आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। एकीकृत पेंशन योजना के संबंध में आपको विचार करना है, UPS, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, सुनिश्चित पेंशन 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवा से पहले 12 महीने में आहरित औसत पेंशन का मूल वेतन का 50% होगी, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 25 वर्षों की सेवा के लिए यहाँ पर पिछले 12 महीनों के औसत मूल के वेतन का 50% यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला कर्मचारी मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन जब 75% के बराबर एक सुनिश्चित पारिवारिक यहाँ पर पेंशन है वो क्या है यहाँ पर प्रदान की जाएगी, राइट। ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक जो पेंशन है मृत कर्मचारियों की पेंशन का 60% दिएगा, ठीक है, ना कि यहाँ पर बोला 75%, 75% गलत हो जाएगा, ये 60% देगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड गलत हो गया और पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से। तीसरा है मुद्रास्फीति सूचकांक सुनिश्चित पेंशन और परिवार पेंशन पर लागू होता है, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। कितने सही हो गए, एक तो आपका पहला, ठीक है, सही था, एक तीसरा सही है, दूसरा आपका यहाँ से गलत था। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हमारा हो गया 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 हमारा आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 63, इंडो पैसिफिक ओशन जो हमारे इनिशिएटिव हैं इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। ये पहल भारत द्वारा 2019 में बैंकॉक में आसियान के नेतृत्व में यहाँ पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। 63 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। दूसरा, ये पहल इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नया संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए प्रशांत महासागर के तट के आसपास के देशों के बीच यहाँ पर एक समझौता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि ये एक नए संस्थागत ढांचे की परिकल्पना नहीं करता है, और ये जो आसियान से सदस्य राज्य है इसके 8 जो हमारे डायलॉग पार्टनर उसमें यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नया ढांचा नहीं शामिल करेगा, ये पहले जो चल रहा है वही यहाँ पर इस पर चलता रहेगा, और यहाँ पर कोई संस्थागत नई परिकल्पना नहीं करता है इसको, ठीक है।
और इसमें कितने हमारे 8 डायलॉग पार्टनर शामिल हैं, कौन कौन से? एक तो समुद्री हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है, ब्रिटेन और भारत हो गया। दूसरा समुद्री पारिस्थितिक के लिए ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड हो गया। तीसरा समुद्री संसाधन के लिए फ्रांस और इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। चौथा हमारा हो जाएगा क्षमता निर्माण और संसाधन के लिए जर्मनी, ठीक है। पांचवा आपका हो जाएगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यहाँ पर प्रबंधन के लिए भारत और बांग्लादेश। छठा हो जाएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी संचारी संस्थान के लिए इटली और सिंगापुर। सातवां व्यापार कनेक्टिविटी समुद्री परिवहन के लिए जो जापान और अमेरिका, ठीक है। और आठवां यहाँ से क्या होगा? आठवां यहाँ से जो हम लोगों ने ऊपर देखा स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट यहाँ पर आठवां यहाँ पर पॉइंट था, जो प्रशांत महासागर था, इसके आसपास के देशों को साझा करना, ठीक है। यहाँ पे टोटल 8 स्तंभ थे, राइट। आगे देखते हैं। और ये देखो 8वें स्तंभ के बारे में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको एक बार बताया कि समुद्री रक्षा सुरक्षा के लिए और निर्माण के लिए जोखिम के लिए क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से देश थे, ठीक है, पार्टनर के यहाँ पर शामिल हो सकते थे। तो यहाँ पे जो मैंने बताया, तो पहला यहाँ पर करेक्ट था, दूसरा आपका गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? यहाँ पर सही पूछा है तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 64 निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 समूह का सदस्य है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के रूप में यहाँ पर एक दूसरे की महत्वाकांक्षी का समर्थन करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी, भारत, जापान, ब्राजील। 4 हमारे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। G4 राष्ट्रों में जर्मनी, भारत, जापान, ब्राजील शामिल हैं जो सामूहिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करते हैं, राइट। 65 निम्नलिखित में से कौन ग्राफीन के कौन से अद्वितीय गुण है इसे जो परिष्कृत तकनीकी का उपयोग करके यहाँ पर आकर्षक सामग्री बनाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, पहला देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है उच्च तन्य शक्ति और लचीलापन, ठीक है, करेक्ट है हमारा। दूसरा ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा असाधारण विद्युत चालकता, ये भी हमारे करेक्ट है। सभी गैसों के तरल पदार्थों के यहाँ पर अपारगम, ये भी आपका करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 65 के करेक्ट हो जाएंगे। डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है गैलाथिया बे हाल ही में समाचारों में देखी गई कहाँ स्थित है ये, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राइट। ये क्या देखो सरकार ने अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गैलाथिया बे को प्रमुख बंदरगाह को यहाँ पे नामित किया है, ठीक है। ये 44,000 करोड़ जो रुपए हैं इसको लेकर यहाँ पर क्या किया है, इसको लेकर ये लागत वाली जो परियोजना है इसको यहाँ पर सार्वजनिक निजी जो भागीदारी है इसके मॉडल के तहत यहाँ पर विकसित किया जाएगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी यहाँ से 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी बंद पत्र की एक विशेषता है? स्थायी बंद पत्र की विशेषता में से क्या होगी तो ये बताना है। देखो यहाँ पर जो स्थायी बंद पत्र है इसकी विशेषता होगी कि जो हमारे बंद पत्र है इसकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है, ठीक है। और क्या ये अनिश्चित जो हमारे ब्याज भुगतान है उसकी तरह यहाँ पर ये प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारा 67 का जो सी स्टेटमेंट है यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। ये बंद पत्र आमतौर पर जो बैंक हैं और वित्तीय संस्थान हैं इनके द्वारा जारी किए जाते हैं और उन्हें कॉल ये ऑप्शन में शामिल करने के लिए संरक्षित यहाँ पर किए जा सकते हैं, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं। अभ्यास एक AIKYA, ठीक है, AIKYA हाल ही में यहाँ पर था सेना जो भारतीय सेना है और दक्षिणी कमान द्वारा यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके साथ आयोजित यहाँ की गई थी, राइट। ये की गई थी जिनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके हिसाब से होगा हमारा आंसर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो हमारे प्राधिकरण है, ठीक है, नेशनल हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा यहाँ पर ये किए गए थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 68 का ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। जो हमारे AIKYA चेन्नई में आयोजित एक सहयोगी आपदा जो प्रबंधन अभ्यास था जिसकी मेजबानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारतीय सेना की जो दक्षिणी कमान थी इसके यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण था उसके साथ साझेदारी से किया था यहाँ पर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 68 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर अभ्यास को लेकर कुछ शामिल पॉइंट भी थे, जैसे कि हमारा भारतीय सेना उसको लेकर यहाँ पर भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना यहाँ पर इसमें शामिल होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय सुदूर संबंधित जो संवेदन केंद्र यहाँ पर इसमें होंगे। भारत मौसम विज्ञान के जो डिपार्टमेंट वो भी यहाँ पर शामिल होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो यहाँ पर देखिए इसके बारे में कुछ 3 पॉइंट है ये आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं 69 नंबर। 69 है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए न्यू इंडिया जो हमारा लिटरेसी प्रोग्राम है इसके लेकर यहाँ पर NILP का प्राथमिक लक्ष्य यहाँ पर क्या है, राइट। प्राथमिक लक्ष्य हमारा है इसका जो 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के वर्ग के बच्चे को निरक्षरों के लिए शिक्षा देना, ठीक है। तो बी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो साक्षरता को बढ़ाना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारा NEP है नेशनल हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इसको अनुरूप यहाँ पर वयस्क में शिक्षा की वृद्धि करना, ठीक है। ये हमारा इसका पॉइंट होगा। तो आंसर हमारा 69 का बी हो जाएगा। ये कार्यक्रम वर्ष 2022 से वर्ष 2027 तक यहाँ पर क्या है ये कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर जो हमारे 1037 करोड़ रुपए, ठीक है, 1037 करोड़ रुपए यहाँ पर क्या होगा आवंटित किए जाएंगे इसके लिए, ठीक है, बजट में। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा बी यहाँ से इसका 69 का करेक्ट आंसर हो गया।
70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इसको लेकर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इन पर विचार करना। इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक एक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो BS इसका निर्माण करना। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात सही बोल रहा है। दूसरा, ये वर्ष 2026 में लॉन्च होने वाला चंद्रयान 4 मिशन का विस्तार है। राइट, 70 का दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का विस्तार करते हुए यहाँ पर ये बताया कि ना कि चंद्रयान 4 का, तो ये भी हमारा गलत हो गया। आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा 70 का करेक्ट हो जाएगा। 71, भारत में मानसूनी हवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। म्यांमार की अराकान पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा को यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर यहाँ पर मोड़ देती हैं। राइट, पहला यहाँ से क्या होगा, 71 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु के तट पर शुष्क रहता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के मानसून की हवाओं के यहाँ पर समानांतर स्थित है। राइट, ये भी बात हमारे यहाँ पर एकदम करेक्ट है, ये भी बात एकदम सही बोला है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में जो हमारा होता है उसके तमिलनाडु का तट जो होता है वो दो कारणों से शुष्क रहता है। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित होना, जो वर्षा इस पर है तो वहाँ पर आने वाली जो पवन इससे रोकेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हो सकता है ये अरब सागर में शाखा का वरिष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित है ना। 2 पॉइंट यहाँ पर इसके हो सकते हैं। अगला तो क्या होगा यहाँ पे 71 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 यहाँ पे करेक्ट है। पहले दूसरा, तीसरा देखते हैं। मेघालय की खासी पहाड़ियाँ भौगोलिक वर्षा के कारण यहाँ पर बनती हैं जिससे क्या मासिन पृथ्वी पर सबसे आदर्श स्थान बन जाता है। राइट, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से गलत है। क्यों गलत है तीसरा स्टेटमेंट, सॉरी तीसरा गलत नहीं, तीसरा हमारा सही होगा क्योंकि मेघालय की जो खासी हमारी पहाड़ियाँ हैं ये भौगोलिक वर्षा का कारण बनती है जिससे क्या मासिन नाम जो पृथ्वी में आदर स्थान बन जाता है। क्योंकि ये देखो मेघालय की खासी जो पहाड़ियाँ ये पर्वतीय वर्षा का कारण बन सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आर्द्र मानसूनी पवनें जो हमारी है ये पहाड़ियों के साथ आरोहण करती हैं। ठीक है, और खासी पहाड़ियों के शिखर पर जो स्थित मासिन राम है इस प्रभाव को यहाँ पर कारण को विश्व में सबसे अधिक वर्षा के यहाँ पर प्राप्त करने के लिए स्थान बन जाता है। राइट, तो हमारे इस वजह से हमारा करेक्ट हो जाएगा ये। राइट, गलत यहाँ पर नहीं होगा, ये तीसरा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा भी करेक्ट है, दूसरा भी और पहला भी, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 71 का, 71 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका डी स्टेटमेंट। राइट, 71 का डी, 1 2 3। 72, हिमालय नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हिमालय की नदियाँ प्रकृति में पूर्ववर्ती होती है। ठीक है, या पूर्ववर्ती हैं, तो क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वे विवर्तनिक उत्थान क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले होते हैं और वे युवावस्था में होती हैं, इससे सेकंड पे हमारा करेक्ट है क्योंकि ये नदियाँ विवर्तनिक रूप में सक्रिय होती हैं। ठीक है, और ये अपने ऊपरी मार्ग में खड़ी और ढाल वाली जो सक्रिय कटाव है उसकी जैसी विशेषता को प्रदर्शित करती है। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है गंगा और यमुना नदी जैसी जो ऊपरी भाग में गुम्फित चैनल यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि गंगा यमुना के अपने निचले मार्ग में समानता गुम्फित नलिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर, निचले भाग में, यहाँ पर बोला ऊपरी भाग में इसके, तो क्या ये गलत हो जाएगा। ये जो हमारे जो नलिकाएं पाई जाती हैं यहाँ तलछट निक्षेपित होती है और ऊपरी मार्ग में वे गहरी वी टाइप की घाटियाँ उसका निर्माण करती हैं। ऊपर जो होगा वो वी टाइप की घाटी बनाएंगे और नीचे जो होगा वो गुम्फित नलिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो 1 2 करेक्ट है, बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। 73 नंबर देखते हैं। 73 यहाँ से भारतीय मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। मृदा के प्रकार और यहाँ पर आपकी विशेषता दे रखी है। ठीक है, देखो जलोढ़ मृदा यहाँ पर दे रखी है। जलोढ़ मृदा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि हमारे बाढ़ के दौरान जो नदियाँ हैं उसकी निक्षेपण जलोढ़ मृदा सब्जियों, फूल और फलों जैसी जो बागवानी फसल है उसके लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, और क्या है, ये सभी हमारी जो भारतीय राज्य उसमें नदी के तट पर पाई जाने वाली ये मृदा विशेष रूप से गंगा के मैदानों की व्यापकता से पाई जाती है। ठीक है, जो इसका एक मुख्य कारण है कि यदि जलोढ़ मृदा उपजाऊ और उत्पादक होती है लेकिन इसमें क्या है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ह्यूमस जैसे जो आवश्यक पोषक तत्व उसकी कमी हो सकती है। ठीक है, इसकी विशेषता नहीं होगी है। दूसरा, देखो जलोढ़ के बारे में जो मैंने पूरी बात थी आपको यहाँ पर समझा दी। ठीक है, दूसरा काली मृदा में क्या है, काली मृदा बोल रहा है कि यहाँ पर उच्च जल धारण करने की क्षमता इसमें होती है। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो होता है उच्च जल धारण करने की इसमें क्षमता होती है और गीली होने पर क्या तथा ये सूखने पर संकुचित होना और इसका अनूठा गुण इसे शुष्क भूमि जो कृषि है उसके लिए यहाँ पर अत्यधिक अनुकूल बनाता है। तीसरा, मरुस्थलीय मृदा क्या होगी, ये मृदा समांतर संरचना में रेतीली तथा प्राकृतिक लवड़ी होती है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आपका फास्फोरस और पोटास यहाँ से गलत होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे जो यहाँ पर जो मरुस्थलीय मृदा है समान रूप से संरचना में रेतीली होगी और प्रकृति में लवणीय होती है। तो हमारा यहाँ से तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ हमारे 2 करेक्ट हैं, पहला और दूसरा, तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं, 73 हो गया,
74 नंबर देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो पहला थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पहला हमारा गलत था क्योंकि यहाँ पर समृद्ध में अधिकता थी। ठीक है, यहाँ पर बोला अधिकता, लेकिन हमारी अधिकता यहाँ पर नहीं है। और तीसरा भी हमारे यहाँ से गलत हुआ। ठीक है, तीसरा भी गलत मैंने बताया ना, तीसरा, तो तीसरा भी सही नहीं है, दूसरा सिर्फ करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट में थोड़ा गलती हो गई, तो पहला तीसरा गलत है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है, तो आंसर हमारा केवल एक होगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, बाकी मैं बोल सही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने ध्यान नहीं दिया आपका। राइट, आगे देखता हूँ 74। निम्नलिखित नदियों और उनकी विशेषताओं पर आपको विचार करना है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी दे रखा है और यहाँ पर आपका विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा चंबल वेटलैंड यहाँ पर इसला करती, यह भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है जो अपने व्यापक अवनलिका अपर्दन कारण यहाँ पर जो वेटलैंड है इसमें इसला करती के निर्माण के लिए यहाँ पर जानी जाती है। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट है। तीसरा इंद्रावती, इंद्रावती क्या होगा? इंद्रावती कृष्णा नदी की सहायक नदी, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इंद्रावती जो हमारी है ये छत्तीसगढ़, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ, ना कि यहाँ पर कृष्णा की सहायक नदियाँ, तो हमारा गलत हो जाएगा। इंद्रावती हमारी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ये हमारी गोदावरी की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दो करेक्ट हैं, पहला और दूसरा, तो दो स्टेटमेंट यहाँ से सही से मिले थे हमारे। 75 देखते हैं। 75 है प्रदीपी पठार के बारे में भारत में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला, प्रदीपी पठार भूवैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय से भी यहाँ पर पुराना है। राइट, पहला क्या हो जाएगा? पहला हमारा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, यह मुख्यतः अवसादी चट्टानों से यहाँ पर बना होता है। ठीक है, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि यह पठार मुख्य रूप से आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से, ग्रेनाइट बेसाल्ट के रूप में बना होता है, ना कि अवसादी चट्टानों से, तो ये गलत हो गया। तीसरा बोला है प्रदीपी पठार से अपवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं ये विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती हैं। राइट, तीसरा हमारा क्या होगा? तीसरा भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो पठार से निकलने वाली जो अधिकांश नदियाँ हैं जैसे नर्मदा, तापी पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, महानदी और गोदावरी जैसी जो हमारी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन सभी पठारी नदियाँ इसकी विशेषता प्रदर्शित नहीं करती। तो हमारा ये भी आपका गलत हो गया। पूछा सही कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 75 का सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला। आगे देखते हैं 76 नंबर है भारतीय मरुस्थल थार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थार मरुस्थल एक वृष्टि छाया मरुस्थल है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। इसकी विशेषता रेत और टीले और लोएस जैसी जो हमारी एओलियन है इसके द्वारा पवन द्वारा निर्मित यहाँ पर भू आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि रेगिस्तान में रेत के टीले, लोएस निक्षेप और अन्य द्वारा यहाँ पर क्या निर्मित भू आकृतियाँ होती हैं जो तेज पवनों की जो क्रिया के द्वारा यहाँ पर आकार ले लेती हैं। ठीक है, दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा यहाँ से लूनी नदी इस मरुस्थल में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में पहुंचती है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि लूनी नदी एक अल्पकालिक नदी है जो थार मरुस्थल से होकर बहती है, लेकिन अरब सागर तक यहाँ पर नहीं पहुंचती, क्योंकि ये कच्छ के रण के यहाँ पर निकट कच्छ भूमि में विलीन हो जाती है। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारे दो करेक्ट थे ऊपर के, पहला और दूसरा, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 77 है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये द्वीप महासागर में से सुमात्रा तक फैले ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। दूसरा बोला ये सैंडल पीक निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। राइट, दूसरा हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की उल्लेखनीय पर्वत चोटियाँ उसमें अंडमान निकोबार सैंडल पीक जिसकी ऊंचाई 738 यहाँ पर मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे ये सबसे ऊंची मानी जाती है इस क्षेत्र में। और ये मध्य अंडमान माउंट हमारे जो डियावोलिव हो इसकी ऊंचाई कितनी है? 515 मीटर है। ठीक है, दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोबा इसकी ऊंचाई कितनी? 460 मीटर। और ग्रेट निकोबार में माउंट थुइलर है, इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो यहाँ पर सेंट्रल पीक रहेगी जो निकोबार है, अंडमान निकोबार इस द्वीप समूह की उल्लेखनीय चोटियों में से ऊँची होगी है। ठीक है, यहाँ पर जो पीक निकोबार से ऊँची नहीं होगी। राइट, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या होगा? इसका गलत हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व के तहत यहाँ पर मान्यता प्रदान की गई है। तीसरा हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा करेक्ट है और आपका पहला करेक्ट होगा, दूसरा यहाँ से हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं आंसर हमारा क्या होगा? एक और तीन हमारा सी नंबर यहाँ से हो जाएगा। 78 नंबर है 78 है निम्नलिखित नदियों को और उनकी सहायक नदियों के ऊपर विचार करना है। नदी दे रखा है और सहायक नदी दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से नर्मदा बोल रहा है, इसकी सहायक नदी हमारी क्या हो जाएगी? तवा।
ठीक है। नर्मदा बाएं से जो हमारी बाएं तट की ओर हमारी नदी है शेर, शक्कर और दूधी। दाएं से हमारी जो कौन सी तवा और हिरन, तो पहले का ये करेक्ट हो जाएगा। चंबल, ठीक है, चंबल हमारी क्या होगी, चंबल वाला भी हमारा करेक्ट है। चंबल जो हमारी नदी है इसकी बोले पाब्रती, ठीक है। तो ये किस जगह की हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी बाएं तट की जो हमारी सहायक नदियां हैं, पाब्रती, काली, सिंध, ये भी हमारा करेक्ट है। गोदावरी, वैनगंगा, ठीक है। गोदावरी क्या होगा, तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि गोदावरी जो हमारी ये वैनगंगा, पेगंगा और इंद्रावती हमारी कौन बाएं तट की नदियाँ हैं सहायक इसकी, ये भी हमारा करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही सम्मिलित हैं। आंसर सभी तीन 78 का सी। 79, भारत में प्राकृतिक झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपको युग पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से देखते हैं इसको। यहाँ झील दे रखा है, राइट, और यहाँ पर कुछ राज्य दे रखे हैं, तो मैच करते हैं इसको। पहला हमारा क्या हो जाएगा, लोकटक झील, ये आपका मिजोरम में, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकटक झील आपकी मिजोरम में नहीं है, ठीक है। लोकटक झील कहाँ पर है आपको कमेंट में खुद से बताना है, यहाँ पर मिजोरम नहीं होगा। आगे चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील यहाँ पर बोल रहा है क्या, उड़ीसा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा वेमनाड झील, वेमनाड झील कहाँ पर आपका, ये आपके है केरला में, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में नहीं। और लोकटक कहाँ पर ये आपको कमेंट में बताना है, बाकी गलत होगा, जो दे रखा है इन्होंने मिजोरम तो यहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3 हमारे सिर्फ सही है, तो 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे 79 के। आगे देखते हैं 79 का हमारा 2 करेक्ट होगा ना, एक तो आपका पहला तो गलत हो गया, ठीक है, और आपका हाँ यहाँ से मिस्टेक हो रहा है थोड़ा। देखो 79 का आपका एक करेक्ट होगा, क्योंकि लोकटक तो आपका कहाँ पर है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको कमेंट में बताना है, फिलहाल गलत है ये, ठीक है। दूसरा चिल्का आपको ओडिशा में सही है, वेमनाड आपकी केरला में, आंध्र प्रदेश में नहीं, तो हमारे 2 गलत हुए ना, एक सिर्फ सही हुआ चिल्का, केवल एक स्टेटमेंट सही है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट है उसमें बोलने में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, एक यहाँ पे सिर्फ करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। भारत के खनिज के संसाधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में झारखंड और उड़ीसा में कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए गए या भंडार हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि भारत में झारखंड और उड़ीसा में कोयले के सर्वाधिक यहाँ पर भंडार पाए गए। तीसरा, बॉक्साइट के प्रमुख भंडार गुजरात, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा से गलत, क्योंकि प्रमुख बॉक्साइट भंडार उड़ीसा का सबसे बड़ा हिस्सा है और आंध्र प्रदेश, झारखंड में यहाँ पर ये पाए जाते हैं। उड़ीसा में भारत के बॉक्साइट भंडार का लगभग 50% हिस्सा है, ना कि यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र में, तो ये गलत हो गया। 2 हमारे स्टेटमेंट ऊपर के करेक्ट है। पूछा क्या कौन सा सही है, तो एक और 2 यहाँ से 80 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 81 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अपघटक संदर्भ निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं 81 को। यहाँ पर पहला है मृतोपजीवी कवक एवं बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव हैं जो एंजाइमों का उपयोग करके यहाँ पर बाह्य रूप से कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अपरदहारी जीव केंचुए और आर्थ्रोपोडा जैसे जीव हैं जो जैव पदार्थों के शारीरिक रूप से उपभोग करते हैं और उनकी आंतरिक जो रूप है उसमें यहाँ पर पाचन करते हैं, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। पहला भी हमारे यहाँ से करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा अपरदहारी है, ठीक है, ये केंचुए और हमारे आर्थ्रोपोड जैसे जो जीव हैं इसमें आंतरिक रूप से इसको कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसका उपभोग और पाचन करते हैं। दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है। 82 नंबर, निम्नलिखित परिस्थिति तंत्र पर आपको विचार करना है। मैंग्रोव, घास के मैदान, ज्वारनदमुख, नदी तट, समुद्र, इसमें से कितने इकोटोन के उदाहरण हैं। यहाँ पे देखो इकोटोन के जो हमारे एग्जांपल होंगे कौन कौन होगा, एक तो मैंग्रोव होगा, ठीक है, पहला हमारा मैंग्रोव हो गया। दूसरा मैं क्या से मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं मैच कर लूँगा, ठीक है। मैंग्रोव और घास के मैदान, ठीक है, पहला तुम्हारा मैंग्रोव हो गया, घास के मैदान भी हो गया, राइट, ज्वारनदमुख हो गया, और आपका यहाँ पर नदी के तट हो गए, और समुद्र तट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। समुद्र तट नहीं होगा, ये हमारा महासागर तल कोई इकोटोन नहीं होता है, ये एक विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है। तो हमारा गलत हो जाएगा। 4 हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, केवल 4। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। लेंटिक जल नदियों की तरह एक बहता हुआ जल होता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि जो हमारा लेंटिक जल होता है ये स्थिर जल होता है, जैसे हमारा तालाब और जो झील होती है उसमें रुका हुआ जल होता है उसको बोलते हैं लेंटिक जल, तो हमारा गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है स्टेटमेंट, जो लोटिक जल होता है, लेंटिक जल अलग हो गया, लोटिक जल अलग है, ठीक है, दोनों को मैच नहीं करना है, दोनों अलग अलग है, लेंटिक अलग है, लोटिक अलग है, ठीक है। लोटिक जल से तात्पर्य तालाब और झील जैसे जो स्थिर जल है वो, ये गलत है, क्योंकि लोटिक जल वह होता है जो नदियों जैसे जो बहते हुए जल है। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन दे दिया, उसका यहाँ दे दिया और इसका यहाँ पर दे दिया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों हमारे गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका ना तो 1 और ना ही 2, डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 84, प्रजातियों के बीच जैविक
पारस्परिक जो हमारी क्रिया के संबंध में आपको विचार करना है। पारस्परिक क्रिया का प्रकार और यहाँ पर वितरण दे रखा है या विवरण दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो पहला सहोपकारिता। ठीक है, सहोपकारिता, तो यहाँ से क्या होगा इसका, यहाँ से हो जाएगा मैच कर रहा है, इस पारस्परिक क्रिया द्वारा यहाँ पर दोनों की प्रजातियों को लाभान्वित होती हैं। राइट, तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखो सहोपकारिता होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सहोपकारिता, ये आपको याद रखना, जिसमें दोनों को लाभ मिलेगा वो हमारी सहोपकारिता में आ जाएंगी। परजीविता में कौन सी आएंगी, परजीविता में आएंगी इस पारस्परिक क्रिया में एक प्रजाति और दूसरे जो हमारे मेजबान है उसको लाभ होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें बोला दोनों को नकारात्मक रूप से लाभ होना, ऐसा नहीं है। तीसरा सहभोजिता क्या होता है, सहभोजिता होता है एक प्रजाति को पारस्परिक क्रिया से लाभ होता है जबकि दूसरे को ना कोई मदद मिलती है और ना कोई यहाँ पर क्षति पहुँचती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है ये सेम यही बात बोला है कि दूसरे पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह बात हमारा करेक्ट है, सहभोजिता वाली। ठीक है, ये आपकी परजीविता गलत बोल रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, दो हमारे करेक्ट है, पहला और तीसरा। तो 84 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका बी स्टेटमेंट, दो युग्म आपके करेक्ट हैं। 85 नाइट्रोजन चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एजेटोबैक्टर और हमारे जो यहाँ पर क्लॉस्ट्रीडियम युक्त जो हमारे मुक्त जीवित नाइट्रोफाइटिंग बैक्टीरिया हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों से स्थिर करने में सक्षम करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं जबकि नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया को अमोनिया को यहाँ पर नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोसोमोनस है बैक्टीरिया ये अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। फिर क्या है, नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिस कारण पौधे में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में ग्रहण करते हैं इसको। ठीक है, सेकंड हमारा गलत होगा। तीसरा ये चीज़ याद रखना है, किसको किस में कन्वर्ट करता है ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, स्यूडोमोनास जैसे जो हमारे विनाइट्रीकृत है, इसमें बैक्टीरिया नाइट्रेट को पुनः वायुमंडलिक में जो नाइट्रोजन है उसमें परिवर्तित कर देता है जिससे नाइट्रोजन का पूर्ण चक्र हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। जो हमारे स्यूडोनोमस हैं ये विनाइट्रीकृत बैक्टीरिया जो नाइट्रेट है उसका नाइट्राइट्स को पुनः नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, दो करेक्ट है, एक और तीन, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 85 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, एक और तीन। ठीक है, ये थोड़ा सा नाइट्रोजन चक्र है, आपको देख लेना इंपॉर्टेंट है। राइट, देखो जो लोग ने साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा और यहाँ पर डीप में बता दिया नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, क्या ये होता है, अपने आप से आप इसको बना के लिख सकते हो। राइट, 86 नंबर देखते हैं। 86 है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सभी गैर स्थानिक प्रजातियां प्रकृति में आक्रामक होती हैं। ठीक है, सभी बोल रहे हैं। राइट, तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है। क्यों, क्योंकि आक्रामक प्रजातियां किसी परिस्थिति तंत्र में स्थानिक नहीं होती हैं और ये आर्थिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा आक्रामक प्रजातियां सिप ब्लास्टर वाटर जलावन लकड़ी आकस्मिक उत्सर्जन तथा लोगों के द्वारा यहाँ पर किसी क्षेत्र में लाई जा सकती हैं। ठीक है, तीसरा हमारे यहाँ से जो दूसरा स्टेटमेंट ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सजावटी पौधों वनों में अपगमन के बाद यहाँ पर ये जो अपगमन है इसके बाद आक्रामक हो सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे सजावटी पौधे हैं उसके द्वारा बहुत सारी आक्रामक प्रजातियां यहाँ पर आ चुकी हैं अपने इंडिया में। ठीक है, ये इसको लेकर मैंने आपको कोई टॉपिक था, मैंने आपके PT 365 कोई टॉपिक था वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ था इसको लेकर। ठीक है, ये सजावटी पौधों वाला, तो हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएंगे, दो हमारे यहाँ से करेक्ट है, दो और तीन। ठीक है, सी नंबर हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो PT 365 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से जो मैं करा रहा हूँ मिलते जा रहे हैं, मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन से क्वेश्चन मिल रहे हैं, और आपको मैगजीन कवर भी कर लेनी, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा मैगजीन कवर करा दिए, 3 मैगजीन कवर करा दिए और चौथी मैगजीन हमारी पार्ट 2 चल रही है, हमारा जो इन्वायरमेंट की है वो। ठीक है, तो भी आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे। ठीक है, आंसर 86 का सी। 87 नंबर देखते हैं। महासागरीय अम्लीकरण के बारे में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने से कारण होता है, जिससे क्या सागरीय जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि की जाती है। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप कार्बोनेट आयन की प्रचुरता में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या है कैल्सीकृत जीवों के लिए सीपियाँ और प्रवाल कंकाल जैसी संरचना निर्मित करना आसान हो जाता है इनका। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि हमारे जो कार्बोनेट आयन है इसमें सीप और प्रवाल के जो कंकाल जैसी कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना है उसके निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है,
कार्बोनेट आयनों में कमी, सीप, क्लैम, समुद्री जो अर्चिन है उनमें कोरल जैसे जो हमारे जीव होते हैं उनके लिए एक संरचना का विकास करना यहाँ पर बाधित उत्पन्न करना हो सकता है, आसान नहीं होगा, यहाँ पे बाधित करना हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो गया सेकंड। तीसरा, ये सागर जीवन के व्यवहार को प्रभावित करता है और इसमें कुछ मछलियाँ शिकारियों की पहचान करने की यहाँ पर क्षमता कम होना भी शामिल होता है, जिससे क्या संभवतः यहाँ पर संपूर्ण खाद्य जाल प्रभावित होता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट होगा क्योंकि महासागरीय अम्लीकरण जो गैर कैल्सीकृत जीव हैं उसमें व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे कि कुछ मछलियों जो हमारे अधिक अम्लीय जो जल में शिकार हैं उसका पता लगाने के लिए संघर्ष करना और उसमें संभवतः संपूर्ण जो हमारे खाद्य जाल उससे बाधित होना। ठीक है, ये दो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है टफ है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है जो मैं समझा रहा हूँ और उसके बाद समझना है कि क्या आंसर है इसका। ठीक है, जल्दी जल्दी में इसको नहीं करना है आपको, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। राइट, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 87 का आंसर हो जाएगा बी स्टेटमेंट 1 और 3। ठीक है, दूसरा यहाँ से हमारा गलत था। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। वन्यजीव संरक्षण के लिए गठित निम्नलिखित में से निकायों पर विचार करना है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, ठीक है NBWL, और आपका वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड और आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ये क्या है? ठीक है, क्या पूछते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ये बोल रहा है कि उपयुक्त में से कितने निकाय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यहाँ पर गठित किए गए थे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 1972 के तहत क्या क्या यहाँ पर गठन किया गया था किसका। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 88 का यहाँ से आपका एक तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सभी आपके क्या हैं वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत यहाँ पर गठित किए गए थे। एक तो आपको राष्ट्रीय हमारा वन्यजीव बोर्ड था हमारा NBWL, ठीक है, पहला वाला देख लेते हैं, ये पहला था। दूसरा, अच्छा पांचवा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, राज्य वन्यजीव बोर्ड हमारा है, ये भी आपको इसमें आ जाएगा। अगला है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो हमारा प्राधिकरण है, ये भी इसी में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो नहीं आएगा हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो NBA है, ये आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये वन्यजीव संरक्षण 1972 के गठन नहीं किया गया था, इसके स्थान पर ये जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत गठन किया गया था। किसका? जो 5वां नंबर है इसका, ठीक है। ये कब किया गया था? जो बायोडाइवर्सिटी हमारा अधिनियम है 2002 के तहत ये। बाकी चारों आपके यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे 88 के। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर ए स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा इसका। 89 नंबर है परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत परमाणु ऊर्जा अप्रसार संधि NPT का सदस्य नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हिस्सा है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तमिलनाडु स्थित जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत के त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम के अंतर्गत थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर विकसित किए जा रहे हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें हमारी 89 की एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका सी नंबर स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, वन पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता करते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला कथन हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसे बायोमास एवं मृदा में संग्रहित करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा वन पारिस्थितिकी की बात कर रहा है और ये भी यहाँ पर इसकी कार्बन सिंक की बात कर रहा था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन जो हमारी मृदाएं हैं, वन मृदाएं अतिरिक्त कार्बन को कार्बन पदार्थ के रूप में यहाँ पर संग्रहित करती है, जिससे क्या दीर्घकालिक कार्बन भंडारण और भंडार का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 91 नंबर है। 91 है महासागरीय धाराओं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गल्फ स्ट्रीम जैसी जो गर्म महासागरीय धाराएं ये समशीतोष्ण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता को संदर्भित करती हैं, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ठंडी समुद्री धाराएं पोषक तत्वों को उत्प्रवाह हेतु उत्तरदायी होती हैं जो समृद्ध मत्स्य को प्रोत्साहित करती हैं, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, अल नीनो की घटनाएं हम्बोल्ट जैसी जो ठंडी धाराएं हैं इसको क्षीण कर देती हैं जो वैश्विक मछली भंडार को प्रभावित करता है, ठीक है। तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अल नीनो की घटनाएं जो होती है हम्बोल्ट जैसी ठंडी धाराओं को यहाँ पर क्षीण करके जो उत्प्रवाह है उसको बाधित करती हैं, जिससे क्या परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में मछली भंडार की में कमी आ सकती है, ठीक है। तीसरा भी हमारा करेक्ट है, पहला करेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। तीनों हमारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे 91 के। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 91 का सी। 92 देखते हैं। 92 है भारत में राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में आपको विचार करना है।
राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर अद्वितीय प्रजातियों का निवास स्थान। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला बोला हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, राइट, 92 में पहला स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हिम तेंदुआ के लिए पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा हिम तेंदुआ रिजर्व होने के लिए प्रसिद्ध है ये। एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये बोला नीलगिरी तहर। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही है। ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट है, क्योंकि दक्षिण जो भारत में सबसे ऊंची चोटी एनाईमुडी स्थित है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2695 मीटर है। ठीक है, जिसके चलते दक्षिण भारत का एवरेस्ट के नाम से यहाँ पर इसको जानते भी हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा यहाँ से पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये क्या है, एक सींग वाला गैंडा, ये भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट। पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के ग्रेटर वन हॉर्नेट जो एक सींग वाले गैंडे उसके लिए सबसे जो अधिक घनत्व रखता है यहाँ पर, असम की राजधानी गुवाहाटी के पास स्थित है। ठीक है, तो आंसर हमारा तीनों करेक्ट है, तो सी हमारा 92 का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रजातियां और आयुष्यन के यहाँ पर स्थिति दे रखी है। ठीक है, ये जो आयुष्यन की स्थिति को लेकर कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, PT 365 मैंने कल इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक कराए हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कल भी कराए थे और आज भी मैंने इसका कराया हुआ है, राइट, तो वहाँ पे जाके आप कुछ टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे। मैंने वहाँ पर बताया कि कैसे कैसे आपको आयुष्यन की रेड लिस्ट तैयार करनी है और कौन कौन से जो प्राणी जो आ रहे हैं, कौन कौन से साइड आपको क्या क्या लिखना है, वो मैंने आपको सब PT 365 में बताया है, आप जाके उसको कवर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखते हैं अपने क्वेश्चन में, बोले सिंह पुच्छी मकाऊ, ये क्या है। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि आयुष्यन हमारे लुप्त प्राय के सूची में। ठीक है, घोर संकटग्रस्त में नहीं है, तो हमारा गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ये बोला गंगा डॉल्फिन, ये संकटग्रस्त है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हमारा परिशिष्ट वन में है और CMS परिशिष्ट में, तो हमारा सेकंड करेक्ट है। तीसरा, डुगोंग सुभेद में, मतलब वल्नरेबल में, तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा सही सम्मिलित है। दो हमारे करेक्ट है, तीसरा और यहाँ से आपका दूसरा, पहला हमारे यहाँ से गलत था। आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3 सही है। तो पूछा क्या है, पूछा यहाँ पे कौन सा सही होगा, 2 हमारे युग्म सही थे, केवल 2 हमारे आंसर हो जाएंगे। 94, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में यहाँ पर पंजीकृत किया गया था। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय गंगा परिषद, जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण इसको प्रस्थापित किया और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ये सही बात बोला है, क्योंकि अध्यक्षता हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। तीनों बातें हमारे 94 की करेक्ट है। आंसर 94 का क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, आगे देखते हैं 95 नंबर। भारत में रेत खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भूजल स्तर में कमी, नदी पर्दन में वृद्धि, मृदा सूक्ष्म जीवों के आवास में व्यवधान, ताजे जल की जो प्रणाली है उनमें लवणीय जल के रूप में प्रवेश की रोकथाम, इसमें से कितने प्रभाव हैं अवैध रेत खनन के लिए कारण हो सकते हैं इसके। ठीक है, कौन से हो सकते हैं कारण, ये आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ देखो, जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, एक तो हमारा हो जाएगा अवैध जो खनन इसको लेकर यहाँ पर भूजल स्तर में कम होना। ठीक है, रेत हटाने से मृदा के क्या है, जो हमारा ये आवश्यक सूक्ष्म जीव है उसके यहाँ पर जलीय प्रजातियों के क्या होगा, जो आवास नष्ट हो गए। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ पर क्या है, व्यवधान डालना है। अगला, अवैध रेत खनन को लेकर है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होंगे, एक तो ये, 2 3। ताजे जल की प्रणाली को लवणीय यहाँ पर जो प्रवेश कर रोकथाम का ना, ये आपका गलत होगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 95 का आपका सी स्टेटमेंट। ठीक है, 3 हमारे यहाँ के स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे, 1 2 3 सी। आगे देखते हैं 95 हो गया। 96 नंबर, इसमें दे रखा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में आपको विचार करना है। परियोजना और राज्य और नदी दे रखी है। ठीक है, देखते हैं इसको। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध हमारा क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा स्टेटमेंट गलत सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पर हीराकुंड बांध ओडिशा, ठीक है, यहाँ पर झारखंड बोला तो गलत हो गया। दूसरा, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, सेकंड भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहाँ पर हो जाएगी आपकी, यहाँ पर है सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही बोला है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा यहाँ से है, तीसरा यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो स्टेटमेंट बोल रहा है आपका, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और दामोदर नदी पर होगी। ठीक है, कहाँ पर होगी, झारखंड, ओडिशा नहीं होगी, झारखंड होगी और दामोदर नदी पर। ठीक है, रिहंद बांध किधर होगा, रिहंद बांध आपका यहाँ से हो जाएगा आपका जो उत्तर प्रदेश और रिहंद, तुम्हारा ये करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक हमारा दूसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट हमारे सिर्फ 96 के करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा।
97 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरंध्रता, ठीक है, संरंध्रता क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है ये, राइट, ये करता है सबसे अच्छा वर्णन जो हमारे वर्ष का, ये मृदा आयतन का वह अनुपात जो संरंध्रों या रिक्तियों को व्याप्त होता है, ये उससे व्याप्त होता है, ठीक है। देखो हमारी मृदा जो संरंध्रता होती है, इसके मृदा की आयतन को उस अनुपात में कहते हैं जो हमारे संरंध्र से बना होता है और उनमें वायु अथवा जल से भरा जा सकता है, जो छिद्र मृदा के कणों को समुच्चय के रूप में यहाँ पर रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 97 का डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 यहाँ से, भारत में सिंचाई जो विधि है उसके बारे में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। टपक सिंचाई सिंचाई की सबसे जल कुशल विधि है जो वाष्पीकरण और जल के अपव्यय को न्यूनतम यहाँ पर करती है, ठीक है। पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, टपक या ड्रिप सिंचाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, टपक यहाँ बोला है लेकिन आपको टपक को ड्रिप भी बोलते हैं, ठीक है। आगे, नहर द्वारा सिंचाई प्रायद्वीपीय भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण सर्वाधिक व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली सिंचाई पद्धति है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में चट्टानी इलाकों में जो 12 नदी हैं उसकी कमी के कारण ये कम प्रचलित है, ठीक है, इस वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर है टैंक सिंचाई, हमारा जो उच्च भूजल उपलब्धता है उसके वाले क्षेत्रों के लिए यहाँ पर सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यह वर्षा जल का भंडारण पर निर्भर करती है और उच्च भूजल की उपलब्धता से यहाँ पर कोई संबंध नहीं होता है इसका, ठीक है। तो तीसरा भी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा भी आपका यहाँ से गलत है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हैं इसके। 98 का हमारा पहला क्या था, करेक्ट था, और हमारा दूसरा गलत था, तीसरा गलत था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका 98 का, ये केवल एक स्टेटमेंट हमारे से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा तो आपको मैनेज कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बाहर है जो मतलब काफ़ी इतना तेज वॉइस है यहाँ पर, क्योंकि मैं इतना पूरा बंद करके रखा हूँ उसके बाद भी थोड़ा बहुत वॉइस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना है, जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ आपको वो चीज़ में ध्यान देना है, ठीक है। अगला देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। भारत में रबर की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, राइट। पहला, रबर की को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उच्च तापमान, आर्द्र जलवायु और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले यहाँ पर आवश्यकता इसको होगी, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, उसके बाद कर्नाटक का यहाँ पर स्थान आता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत होगा क्योंकि वे प्राकृतिक रबर का 90% से अधिक उत्पादन यहाँ पर यहीं पर होता है, कहाँ पर, जो आपका केरल भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, ठीक है, तमिलनाडु नहीं होगा यहाँ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की लेटराइट और जलोढ़ मृदा में रबर का विकास अच्छी तरह से होता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दो करेक्ट है स्टेटमेंट 99 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। भारतीय भूगोल की विशेषताओं के संबंध में आपको विचार करना है। भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, ठीक है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है, सेकंड में हमारा करेक्ट है। तीसरा, कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा हमारा भी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें 100 में आपकी करेक्ट है, तो सी हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से दृष्टि का जो टेस्ट नंबर 9 था, 9वां नंबर टेस्ट, ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, 10वां भी कंप्लीट कर दिया। अभी हो सकेगा 11 नंबर टेस्ट अभी संडे को हुआ है तो मुझे कराना है, ठीक है। तो मैं 11 नंबर टेस्ट जो रहेगा मैं कल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कल या इवनिंग तक स्टार्ट करूँगा उसको, तो मैं 11 नंबर टेस्ट आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। जो लेटेस्ट टेस्ट आएगा उसको पहले कराएंगे, राइट, और जो हमारा छूट चुका है उसको बाद में कराएंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट वाले पहले करा लेंगे, जो बात के हैं वो आपको बात के करा देंगे, ठीक है। बाकी और भी टेस्ट है, मिनी टेस्ट भी मैं लेके आने वाला हूँ, वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, राइट। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट पे, मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ नीचे, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, पूछ सकते हो अपने डाउट्स कुछ रहते हैं तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।